जिस पे आना है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या आमरीत में हम ये सवाल करते थे कि जनाब कानून और आइन की पासदारी नहीं की जाती थी, इदारों को कमज़ोर किया जाता था। हमने माजी में भी देखा कि जमहूरी हुकूमतों ने अदालत पर हमले किए, और अगर अदलिया ने कोई फैसला दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो पूरी की पूरी कैबिनेट चली गई। ये पूरी दुनिया में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में आज फिर एक जमहूरी दौर है। 3 साल इसमें बड़ी कुर्बानियां दी हैं अवाम ने, लोगों ने, आपने, वकला ने, सब ने दी है। एक तरफ अदलिया है जिसने एक फैसला किया है। तो मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह कैबिनेट के लोगों का अदालत में जाना सिर्फ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर, क्या ये जमहूरियत का हुस्न है या ये प्रेशर टैक्टिस है? और अगर ये प्रेशर टैक्टिस है तो आगे हम इस मुल्क में जमहूरियत में किस किस्म के फैसले इंसाफ देखते हैं? ये मेरा सवाल है। देखिए, मेरा बड़ा मुख्तसर जवाब है। बात है आपका सवाल 2 सेंटेंस में जवाब देता हूं। पहली बात यह है कि एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये कहता हूं कि अगर अदलिया अगर एक दफा फाइनल फैसला दे दे, वो फैसला फाइनल हो जाए, हम मजबूर हैं उसको मानने के लिए, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म का हक हम रखते रहे। और दूसरी जो आपने बात की कि 60 आदमी चले गए या 90 आदमी चले गए, मैं इसको कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देता। और आप यकीन जाने कि अल्टीमेटली जब फैसला होगा तो अदालत इस चीज को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि कंटेम्प्ट लॉ को जो है उसको ये अदालत फैक्चुअल साइड पर हम नहीं जा सकते, लेकिन इस मुल्क में इसको रीडिफाइन हमको जरूर करना पड़ेगा। ये तो आपको मैं आ रहा हूं, ये कंटेम्प्ट की बात नहीं है। मैं तो किसी भी अदालती फैसले पर, कल एनआरओ पे फैसला आ जाएगा, परसों जो है वो 2 वर्दी पे फैसला आ जाएगा, तरसों जो है वो रुका हुआ है फैसला, क्या नाम है आपका, पंजाब के ऊपर, उस पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जनाब जो वो था आपके फैसला जो अजहर अली खान साहब उसका फैसला था, वो अजहर अली खान साहब का आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं जो फैसले असेंबली में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अदलिया अगर उन फैसलों को जो कि पेंडिंग है, बहुत सारे फैसले, उनको कल उठाती है, कोई फैसला देती है, तो फिर तो कल मियां नवाज शरीफ साहब की फौज पूरी पहुंच जाएगी अदालत में। अगर इधर फैसले आ गए तो पीपल्स पार्टी पहुंच जाएगी, उधर आ गए तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पहुंच जाएगी, फिर एएनपी पहुंच जाएगी। तो अदालती इदारे इससे, इस जमहूरियत में इस तरह लोगों का अदालत में जाना, जमहूरियत में इदारों को मजबूत करना है। जस्टिस साहब, सिर्फ 2 लफ्जों में बताइए। देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैंने पहले कह दिया, अगर अदालत एक फैसला देती है उसको तो सबको मानना होगा। लेकिन ये है, मैं फॉर द टाइम बिंग इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा कि उसमें 50 आदमी चले गए या 100 आदमी चले गए। नाज़रीन, मैं आ रहा हूं क्योंकि एक ब्रेक में जाने के लिए कहा जा रहा है। मैं ब्रेक पे चलता हूं, फिर वापस आते हैं और फिर आज बात करते हैं कि जी एक जमहूरी दौर में कहा जाता है कि इदारों को मजबूत किया जाता है, और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि इदारों को जमहूरियत लाई गई है। तो क्या अगर ये तरीक़ेकार है इदारों को मजबूत करने का, जमहूरियत का हुस्न है, तो फिर तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और कल इंतज़ार करना चाहिए कि किसी भी पार्टी के कारकुन, अराकीन, लीडर के ख़िलाफ़ अगर अदलिया कोई फ़ैसला करती है तो फिर अभी तो अराकीन पार्लियामेंट आए हैं, कल पूरे के पूरे पाकिस्तान में जितने भी उनके कारकुन होंगे वो अदालत पे पहुंचेंगे, और ये जो है हुस्न जमहूरियत होगा या नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जी ये जो अदालती फ़ैसले हैं, आला अदालत के फ़ैसले हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी जो ऑर्डर पास करते हैं उसके ऊपर जो रिएक्शन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होने के बाद जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बारे में मुख्तलिफ राय है। आप कुछ कह रहे थे ताकि मैं वहाँ जाऊँ। देखिए, हम यहाँ बैठ के अब जब सवाल पूछें उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आप यहाँ हम पूछ रहे होते हैं, जमहूरियत की डेफिनेशंस पूछ रहे होते हैं और हम बता रहे होते हैं। अदलिया की भी कोई डेफिनेशन है, जजेस की भी कोई डेफिनेशन है।
अगर प्रेशर बिल्ड होता है, क्या जजेस की डेफिनेशन में ये आता है कि वो जजेस उस प्रेशर को एक्सेप्ट करें और उस प्रेशर को लेते हुए फैसले करें? बहुत अच्छी बात। देखें, यही अदलिया है। जब 1955 में मौलवी तमीजुद्दीन का केस आता है, फर्स्ट टाइम स्टेट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी यूज की जाती है, या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का डिसीजन आता है, तो आप क्या समझते हैं उस पर लोग अपना सेंटीमेंट शो ना करें, उस पर क्रिटिसिज्म ना करें? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है कि चाहे कितने ही प्रेशर क्यों ना हो अदालत को अपने जजेस की भी लेकिन उन्होंने एक definition जुमला कहा था शुरू में कि अदालत इस किस्म के प्रेशर को नहीं लेगी। मैं आता हूं एक सवाल आपसे, आप जवाब देना चाहें उनकी बात पे, कि हम जो अभी देख रहे हैं मौजूदा दौर में, उसमें हम देख रहे हैं कि अदालती फैसले और हुकूमत इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। बहुत सारे फैसले मैं गिनवाना नहीं चाहता, तो टकराव हुकूमत और अदलिया के दरमियान नजर आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो अदलिया कर रही है, पार्लिमानी कमेटी है, पार्लियामेंट है, वहां टकराव नजर आ रहा है। अब हमने देखा कि जनाब अदलिया ने कुछ फैसले किए तो सूबाई हुकूमत और सूबाई पार्लियामेंट जो है वहां पहुंच गई आपके अदालत। तो ये जो टकराव की